बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ परफेक्ट पैमाने से मीठी टिक्कियों की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ जो है वो घर पे बनेंगी, बिल्कुल खस्ता और मज़ेदार सी। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं 2 कप के करीब जो है वो मैदा ले रही हूँ। मैदा यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन हाफ़ कप के करीब सूजी जो है इसको भी मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ खोपरा यानी कोकोनट पाउडर। अब वो मैंने तकरीबन इसमें 5 से 6 टेबलस्पून ऐड किए हैं 1/4 कप के करीब। और इसी तरीके से 4 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर दूँगी मैं तिल। इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और अच्छा जो है इसमें टेस्ट आता है। तो तकरीबन ये मैंने 4 से 5 जो है वो तिल के बड़े चम्मच ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो है 1 कप के करीब जो है वो मैंने शुगर ले ली है और इसमें ऐड कर दूँगी मैं 6 से 7 दाने जो है छोटी इलायची के। जैसे हमने 2 कप के करीब जो है वो मैदा लिया है ना, उसका हाफ़ हमने शुगर लेना है और उसकी हाफ़ जो है हम सूजी लेंगे। सूजी हम इसीलिए ऐड करते हैं ताकि इसमें एक क्रंच और क्रिस्पी सा इसमें एक टेक्सचर आ जाए। अब यहाँ पर शुगर जो है ना मैंने उसको अच्छे तरीके से देखिए ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में हम लोगों ने उसको लेकर आना है। और फिर उसके बाद मैं उसको ऐड कर दूँगी अपने मैदे में और इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जितने भी हैं हमने उनको अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी को जो है वो थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया था, तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है वो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। ये स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेज में ना हमें इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करना लाजमी है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं घी डालने के बाद साथ ही दूध या पानी डाल के उसको गूंदना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये मत कीजिएगा। इस स्टेज में इसको हाथ की मदद से ना मसल के हमने तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो है इसका एक अच्छी सी जो है बाद में डो बने। ये देखें इस तरह से ये फॉर्म आनी चाहिए। अगर आप लोग उसको ज़ोर से दबाएंगे और ये वाली फॉर्म आ रही है ना तो मतलब आपका जो डो का जो मिक्सचर सा बना है ना ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुका है। अगर आप इसको मिक्स करेंगे और इस तरह से डो नहीं बन रही होगी ना तो थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून या टेबलस्पून आप थोड़ा सा घी और ऐड कर दीजिएगा। बट ये है कि हमने इस फॉर्म में इसको लाना लाजमी और इसको हाथ से मसल के मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता चलेगा कि हमारी जो टिकिया है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता सी बनेगी इंशाल्लाह। अब मैं इसमें यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने मिल्क ले लिया है जो रूम टेम्परेचर पे दूध है और थोड़ा दूध डालने के साथ साथ ना मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो गूँध लूँगी। ना ज़्यादा डो नरम होनी चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, बस नॉर्मल सी हमने इसको डो को जो है वो गूँध लेना है। और दूध जो है देखना इसमें ज़्यादा जो है वो ऐड नहीं होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दूध में ही शुगर वगैरह ऐड जो है अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद इसमें ऐड करते हैं, तो मैं इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि दूध जो है ये पूरा 1 कप मेरा नहीं लगेगा, बाकी जो दूध है फिर वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दूध जो है वो सेपरेट यूज़ किया है। और ये देखिए हमारी अच्छे से जो है वो डो बनके बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से गूँध लिया था। अब मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए मैंने इसको रेस्ट पे लाजमी छोड़ना है। इससे ये होगा कि हमारी जो टिक्किया है ना वो बहुत खस्ता बनेगी और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए 1 कप मैंने दूध लिया था और तकरीबन मेरा इतना ज़्यादा जो दूध है वो बच गया है। तकरीबन मैंने 1/4 कप के करीब जो है वो समझे दूध जो है उसमें ऐड किया होगा या थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पर 10 मिनट भी हो चुके हैं और हमारी डो जो है वो अच्छे तरीके से जो है सेट हो चुकी है। तो उसको थोड़ा सा गूंद दे देंगे हम लोग दोबारा से। ये थोड़ी स्टिकी हो रही होगी तो आपने हल्का सा जो है हाथ को गीला करके इसको थोड़ा सा गूंद देनी है और इस तरह से इसको 2 जो है हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड कर देना है। और जो एक हिस्सा होगा ना उसका अच्छे से हम पेड़ा बना लेंगे और उसको हम बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। यहाँ पे हम काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा देंगे क्योंकि हमारी जो डो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही है और इससे ये होगा कि अगर हम काउंटर पे नहीं ऑयल लगाएंगे तो ये होगा कि हमारी डो जो है वो उसके साथ चिपक सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है।
कुछ लोग जो होते हैं इसके ऊपर ना वो लगा देते हैं थोड़ा सा खुश्का, तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि जब हम उसको बाद में फ्राई करते हैं ना तो वो बहुत अजीब सा जो है उसका टेस्ट आ रहा होता है। तो इससे बेहतर है कि हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें। और साथ ही मैंने यहाँ पर ना रोलिंग पिन पे भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया है और इसको अच्छे से मैंने बेल लिया है। अब मैं देखिए इस तरह से शेप बना लूँगी। मैंने यहाँ पर ग्लास भी ले लिया है। अगर आपके पास कोई कैप है राउंड शेप में तो आप सर्कल शेप में वो भी आप उससे भी आप इसको शेप दे सकते हैं। बट मैं यहाँ पर स्टील का ग्लास ले रही हूँ और इस तरह से इसको देखें शेप दे दूँगी टिक्कियों की। आपके पास अगर कोई कटर भी है ना तो आप उससे भी इसको शेप दे सकते हैं। बस दबा के हम लोगों ने उसको अच्छे तरीके से जो है वो राउंड जो है वो कट कर लेना है। और इसके बाद जिस प्लेट में मैं इसको रखूँगी ना उसमें भी थोड़ा सा जो है वो मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि ये है हमारी प्लेट पे भी ना लगे, क्योंकि मैं सारी की सारी टिक्कियाँ बनाने के बाद इसको फ्राई करूँगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए ये है मैंने यहाँ पर ऑयल लगा लिया है ताकि ये प्लेट के बाद जो एक्स्ट्रा डो होगी ना उसको दोबारा से हम लोग पेड़ा बना लेंगे और उसको दोबारा से बेलने के बाद इस तरह से मैं सारी टिक्कियाँ जो है वो रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था और ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद फ्लेम को जो है वो मीडियम पे ले आई थी। हम हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल कुक करने वाले नहीं हैं, उससे ये होगा कि जल्दी से कलर इसका आ जाएगा और अंदर से कच्ची हो जाएंगी। मैंने इसको ना काफ़ी गर्म तेल में जो है वो ऐड किया है, लेकिन फ्लेम जो है बाद में मैंने मीडियम टू लो कर दी थी। और ये देखिए इसका ज़बरदस्त सा जैसी कलर आएगा ना इस स्टेज पे भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये गरम होती है ना तो ये थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और टूट भी सकती हैं। इसीलिए मैंने इस स्टेज पे ना इसको बहुत आराम से और ध्यान से जो है हमने इसको निकालना है, ये ना हो कि ये टूट जाए। बस इसी तरह से मैं सारी जो है वो टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इनको कलर आने तक के लिए फ्राई करना है। ये जब ये ठंडी हो जाएंगी ना तो ये देखना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता सी बन जाएंगी, लेकिन ये गर्म जब होती है तो थोड़ा सा जो है ये नरम होती हैं, तो इसीलिए बस उस वक्त एहतियात कर लीजिएगा। ये देखिए हमारे मज़ेदार सी जो है मीठी टिक्कियाँ जो है बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको कूंडे वाली टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसका खस्तापन चेक करें कि कितनी ज़्यादा अंदर से ये खस्ता बनी है और मज़ेदार सा इसका जो है टेस्ट है। ये अभी भी गर्म है और आप देखिए ये कितनी ज़्यादा अभी भी क्रिस्पी हो रही है, लेकिन जब ये ठंडी होंगी ना तो ये और भी ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार सी बन जाएंगी। जी तो हमारी तो आज की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें और इसको ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबकी फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलें हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, टेक केयर, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।